ये क्वेश्चन क्लास 10th मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री का है और ये क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी में जो 2 क्वेश्चन इसी तरह के सिमिलर दिए हुए हैं उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस कारण से आप सभी को इस क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी फार्मूला यूज होगा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है, अगर हम कॉसेक ए अपॉन में साइन ए लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा कॉट ए। दूसरा ध्यान रखना है आपको, जो 1 अपॉन साइन ए अगर लिखते हैं तो डैट इज इक्वल्स टू कॉसेक ए बनेगा। अगर हम साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलेगा टेन ए, और अगर 1 को हम कॉस ए से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा सेक ए। इसके साथ ही हमें एक और आइडेंटिटीज को रिवाइज करना है जो कि आपका होता है कॉसेक स्क्वायर्ड ए माइनस कॉट स्क्वायर्ड ए दैट इज इक्वल्स टू 1। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी कि साइन कॉस में सम या सब्सट्रैक्ट करके उसके साथ में 1 आपको दिख जाए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो आरएचएस में क्या है। तो इसका आरएचएस जो है आपका कॉस और कॉट है, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 2 में आपका एलएचएस दिया रहेगा जो कि आपका साइन कॉस है, और आरएचएस में आपका चाहे तो कॉसेक और कॉट में रहेगा या चाहे तो सेक या टेन में रहेगा। तो सबसे पहला काम करेंगे हम एलएचएस को चाहे तो साइन से चाहे तो कॉस से हर एक टर्म को डिवाइड करके जो आपका आरएचएस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें हमें कन्वर्ट कर लेना है। इससे हम इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखो, चाहे तो आप न्यूमिनेटर को या चाहे तो आप डिनोमिनेटर को पहले लिख लो। मैं अभी यहाँ पे न्यूमिनेटर को लिख रहा हूँ। न्यूमिनेटर में है आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब आपको ये इंश्योर करना है, क्या हम इस सभी टर्म को कॉस से डिवाइड करते हैं तो आपका जो आरएचएस में टर्म दिया हुआ है यानी कि कॉसेक और कॉट क्या इसमें जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसे कॉस से डिवाइड करूंगा तो ये तो आपका कॉस ही हो जाएगा, तो 1 हो गया। अगर मैं इसे कॉस से डिवाइड करूंगा तो ये आपका 10 हो जाएगा। इसे अगर मैं कॉस से डिवाइड करूंगा तो ये आपका सेक हो जाएगा, यानी कि हमें इसको कॉस से डिवाइड नहीं करना है। अब अगेन आपको चेक करना है ये कॉस ए साइन ए माइनस 1 को क्या हम साइन से डिवाइड करते हैं तो आरएचएस वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो मिलेगा। तो देखो, अगर मैं इसे साइन से करूं तो साइन से इसे मैंने डिवाइड किया, कॉस बाय साइन दैट इज कॉट ए मिलेगा आपको। फिर अगेन हम अगर साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो ये तो आपको 1 हो जाएगा, और अगर इसको मैं साइन से डिवाइड करता हूं तो 1 अपॉन साइन दैट इज इक्वल्स टू कॉसेक हो जाता है। यानी कि हमें जो आरएचएस में जो दिया हुआ है वो इस एक्सप्रेशन को जब हम साइन से डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो ये चेंज हो जाएगा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे जो इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे। अब अगर देखो, अगर यही आपका रिजल्ट सेक और 10 में लाना होता तो हम इसी एक्सप्रेशन को कॉस ए से जो है डिवाइड करते। जब कॉस ए से करते तो साइन बाई कॉस जो है 10 बन जाता, 1 अपॉन कॉस जो है आपका सेक बन जाता। अभी आपका कॉसेक और कॉट में है, इसीलिए हम इसे साइन में डिवाइड करेंगे। एलएचएस है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसके न्यूमिनेटर को, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। अब इसको हमें साइन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कॉस बाय साइन कॉट बनेगा और 1 बाय साइन जो है आपका कॉसेक बनेगा। तो यहाँ से हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट आपका एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा। देखो, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 होल अपॉन साइन ए। ऐसे हम इसका डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे, अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी दिया रहेगा तो हम इसे लिख सकते हैं ए बाई डी, बी बाई डी और सी बाई डी। तो ऐसे इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये सेम आपका नीचे में सेपरेट करना है तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। इससे हो क्या जाएगा, कॉस बाय जो साइन है दैट इज इक्वल टू कॉट हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस, क्योंकि साइन ए बाई साइन ए 1 हो गया, और 1 अपॉन साइन ए जो है ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए। सेम आप क्या करोगे, इसके नीचे वाले को भी हम एक्सप्रेस कर लेंगे। तो कॉस बाय साइन दैट इज कॉट ए, साइन बाय साइन आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा आपका कॉसेक ए। इसके बाद क्या करोगे आप,
ये जो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी जस्ट, जो कि 1 के बराबर होता है कॉस और कॉट में, क्योंकि अभी आपका जो क्वेश्चन आ रहा है ये है आपका कॉट और कॉसेक में। तो कॉस्ट और कॉसेक में होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमें इस 1 की जगह पे चाहे तो न्यूमरेटर में चाहे तो डिनोमिनेटर में ये रख देना है एक्सप्रेशन। इसको सबसे पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए कॉसेक ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो फॉर्मूला होता है उसको पुट कर देंगे। याद रखना है चाहे तो न्यूमरेटर में ही पुट करोगे चाहे तो डिनोमिनेटर में, दोनों में से एक में ही पुट करना। मैं अभी न्यूमरेटर में पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये है आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपका ए है कॉसेक और बी है आपका कॉट। ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए होल इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे है आपका कॉट माइनस कॉसेक, यहाँ पे आएगा आपका रिजल्ट में कॉसेक माइनस कॉट है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, इस दोनों में से ये जो टर्म है आपका, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जो प्लस है वो आपका माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो आपका प्लस हो जाएगा। तो माइनस इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो गया। ये फिर फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए होल इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है इसको ऐसे ही रखना है। ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। अब देखो यहाँ पे भी आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए है और यहाँ पे भी आपका कॉसेक ए माइनस कॉट है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ से और यहाँ से। तो इस सभी में से आपका अगर कॉसेक ए माइनस कॉट ए चला गया, यानी कि अगर माइनस ए है तो इसका मतलब ये है जो माइनस 1 इंटू ए है, तो ये अगर ए को बाहर निकाल देंगे तो बच कितना जाएगा, माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए में से कॉसेक ए माइनस कॉट ए चला गया तो बचा आपका माइनस का 1। अब देखो यहाँ से ये पूरा एक्सप्रेशन चला गया तो बचा आपका प्लस का कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए। अब नीचे में जो एक्सप्रेशन है इसको आप सही से देखो, पहले आपका ये माइनस 1 है तो यहाँ पे भी माइनस 1 है, कॉसेक ए यहाँ पे है तो कॉसेक ए यहाँ पे भी है, और कॉट ए यहाँ पे है प्लस में तो यहाँ पे भी कॉट ए प्लस में है। तो इसको ना इसी तरह से अरेंज कर लेना है आप। तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में था तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जो कि आपका RHS है। ये हिलाना था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।